हेलो, वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल सोहल क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी के मीनिंग को समझेंगे। दोनों मिलते जुलते टर्म हैं, बस थोड़ा बहुत दोनों में डिफरेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इकोनॉमिक्स को समझने से पहले हमें इसमें इंक्लूड दो टर्म्स को समझना बहुत ज़रूरी है, स्केर्सिटी एंड चॉइस। स्केर्सिटी का सिंपल मतलब है कि जिस चीज़ की हमारे पास कमी है, यानी लिमिटेड है, जो चीज़ हमारे पास कम है, अनलिमिटेड नहीं है यानी असीमित नहीं है, उसे हम कहते हैं स्केर्सिटी। यानी कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, ठीक है, वो हमारे पास लिमिटेड हैं, यानी कि जिनकी जो सप्लाई है रिसोर्सेज की वो हमारे पास लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, तो उसे हम कहते हैं स्केर्सिटी। ठीक है जी। तो स्केर्सिटी डेफिनेशन हमारी कह रही है कि स्केर्सिटी रेफर्स टू द लिमिटेशंस ऑफ अ सप्लाई इन रिलेशन टू अ डिमांड फॉर अ कमोडिटी। यानी कि जो हमारी कमोडिटी की डिमांड है वो तो बहुत ज़्यादा है इकोनॉमी में, लेकिन जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो हमारे पास लिमिटेड हैं, उनकी सप्लाई जो है रिसोर्सेज की वो लिमिटेड है। ठीक है जी, ये इसे कैसे हम कहते हैं स्केर्सिटी। इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन वांट्स एक्सीड द अवेलेबल रिसोर्सेज। यानी कि सिचुएशन है जब वांट्स, हमारी जो नीड्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो सीमित हैं, उनकी सप्लाई जो हमारे पास लिमिटेड है। एज अ रिजल्ट गुड्स आर नॉट रेडली अवेलेबल एंड सोसाइटी डज नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई ऑल द वांट्स ऑफ इट्स पीपल। इसी वजह से गुड्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं हो पाते सोसाइटी को, क्योंकि सोसाइटी के पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है टू सेटिस्फाई ऑल द वांट्स ऑफ इट्स पीपल। ठीक है जी, रिसोर्सेज की, संसाधनों की कमी है, इसलिए हम सोसाइटी के सभी डिमांड वांट्स को हम पूरे नहीं कर सकते। स्कैरसिटी इज़ यूनिवर्सल, यानी कि यूनिवर्सल है, ये हर जगह अप्लाई होती है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, एंड एवरी इकोनॉमी, हर इकोनॉमी उसे फेस करती ही करती है। तो दूसरी टर्म इसमें हमारी जो है वो है चॉइस। ठीक है जी। अब हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो तो लिमिटेड है, हमने अभी समझा, संसाधनों की कमी है, सप्लाई लिमिटेड है। रिसोर्सेज को इसलिए हमने यहाँ बांटना है, हमने चॉइस करनी है। चॉइस का सिंपल मतलब है कि जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको बेस्ट और एफिशिएंट वे में हमने यूज़ करना है। मतलब जहाँ हमें ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ हमें रिसोर्सेज अच्छे तरीके से यूज़ करने हैं। मतलब हमने वहाँ चॉइस करनी है कि हमें किस टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने हैं इकोनॉमी में, जिससे कि सोसाइटी में पीपल को, हर इंडिविजुअल को मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक है जी। अब हम इसको एक सिंपल एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो हमारी मंथली इनकम 8,000 रुपीज़ है। मेरी मंथली जो इनकम है वो 8,000 रुपये है, और इसी 8,000 से मुझे अपने घर का गुजारा करना है। यानी मेरी जेब में सीमित पैसा है, लिमिटेड पैसा है, अनलिमिटेड पैसा नहीं है जिसे कि मैं वेस्ट करके ख़त्म कर दूँ, वेस्ट खर्च करके मैं ख़त्म कर दूँ। लिमिटेड है, यानी कि जो एक पैसे को मैं रिसोर्स के तौर पे गिन रहा हूँ, रिसोर्सेज जो है मेरी जेब में वो लिमिटेड हैं, ओनली 8,000 रुपीज़। तो अब मुझे यहाँ पे चॉइस करनी है कि इन 8,000 को मैंने कैसे यूज़ करना है। यानी कि जहाँ मेरी नीड्स एंड वांट्स ज़्यादा हैं वहाँ मैंने ज़्यादा खर्चा करना है, जिससे कि जो मेरी जो नीड्स एंड वांट्स मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फाइड हो पाएँ। ठीक है, और थोड़े पैसे मेरे पास पॉकेट में बच भी जाएँ। तो ये इसी का मीनिंग है चॉइस। यानी जहाँ हमें ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ हमें ज़्यादा खर्चा करना है, और जहाँ कम ज़रूरत है वहाँ हमें कम खर्चा करना है। तो यानी कि जो ये पैसों का जो एलोकेशन मुझे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है कि मेरी नीड्स एंड वांट्स सेटिस्फाई, ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फाई हो पाएँ। क्योंकि मेरे पास लिमिटेड पैसा है और मुझे इन लिमिटेड पैसे का एलोकेशन इतने अच्छे तरीके से करना है कि मेरी मैक्सिमम से मैक्सिमम वांट सेटिस्फाई हो पाए। तो इसी पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। यानी इकोनॉमिक्स में हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, सीमित हैं, लेकिन जो हमारी वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं। ठीक है, इसलिए एक प्रॉब्लम अराइज होती है जिसे हम कहते हैं चॉइस। यानी कि चॉइस मीन्स, हमारी डेफिनेशन कह रही है कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग गुड्स एंड सर्विसेज टू अचीव मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। यानी कि रिसोर्सेज का जो एलोकेशन है वो इतने अच्छे तरीके से हो, जो हम इकोनॉमी में गुड्स एंड प्रोड्यूस कर रहे हैं, इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनसे सोसाइटी, समाज के हर बंदे को, हर इंडिविजुअल को मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। ठीक है जी। तो ये तो मीनिंग है इकोनॉमिक्स का। तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन ये कहती है कि एन एमिनेंट इंग्लिश इकोनॉमिस्ट लॉर्ड रॉबिन्स डिफाइंस इकोनॉमिक्स इन द टर्म्स ऑफ दिस बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम। वो बता रहे हैं, यानी कि लॉर्ड रॉबिन्स डेफिनेशन में बता रहे हैं, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स रिसोर्सेज विच हैव ऑल्टरनेटिव यूसेज।
वो कह रहे हैं कि इकोनॉमिक एक साइंस है जो की स्टडी करती है ह्यूमन के बिहेवियर को, रिलेशनशिप बताती है कि जो हमारे वांट्स हैं और हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जो स्केर्स हैं, उनके बीच में। अच्छा, स्केर्स रिसोर्सेज के हमारे पास ऑल्टरनेटिव यूसेस हैं, ठीक है जी। ऑल्टरनेटिव यूसेस मीन्स कि एक रिसोर्सेज को निकाल के हम दूसरी जगह रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं। The use and allocation of scarce resources to produce goods and services has to be such as would maximum satisfaction। यानी कि हमने जो हमारे पास रिसोर्सेज स्केर्स हैं उनका हमने यूज़ इसी और एलोकेशन इस अच्छे तरीके से करना है कि हमें जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने हैं उनसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। दिस अप्लाइज टू द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल एज वेल एज टू दैट ऑफ सोसाइटी एज अ होल। ठीक है, यानी कि ये सोसाइटी के हर इंडिविजुअल के लिए लागू होता है और हर सोसाइटी, हर बंदे, हर समाज के लिए ये अप्लाई होता है। तो इसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। तो मैंने यहाँ पे एक पिक्चर में भी देखो दिखाया है कि जो हमारी वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, ठीक है जी। लेकिन जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो स्केर्स हैं, यानी कि हमारी पर जो सप्लाई है रिसोर्सेज की वो लिमिटेड है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे हमें चॉइस करनी पड़ती है, यानी कि चॉइस मींस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि रिसोर्सेज को हमने इस तरीके से बांटना है कि जिससे कि हम मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव कर पाएँ, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हम समझते हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमी। अभी हमने इकोनॉमिक्स का मीनिंग समझा, हमने पढ़ा कि हमारे पास रिसोर्सेज स्केर्स हैं और लिमिटेड हैं, तो हमें आकर हमारी डिमांड्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, ठीक है। तो हमने चॉइस करनी है कि यानी कि रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से हमें एलोकेट करना है कि जिससे कि मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन हम अचीव कर पाएँ। तो अब हम है हमारी मीनिंग ऑफ इकोनॉमी। An economy is a system which provides people the mean to work and earn a living। यानी कि इकोनॉमी क्या है, एक सिस्टम है जिसमें लोग को काम मिलता है, लोगों को, और लोग पैसा कमाते हैं, ठीक है, अपनी जीवन गुजारा करते हैं, ठीक है जी। इकोनॉमी हमारे चारों तरफ है, जहाँ भी जैसे लिखा है कि एज वी हैव सीन फैक्ट्रीज, माइंस, शॉप, ऑफिस, फ्लाईओवर्स, रेलवे एक्सेट्रा, ऑल दिस इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस में बी कलेक्टिवली कॉल्ड एन इकोनॉमी। यानी कि फैक्ट्रीज, माइंस, शॉप्स, जितनी भी ये इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, ये कहीं ना कहीं एक किसका पार्ट है, इकोनॉमी का पार्ट है। इसमें such units enable people to earn an income and at the same time help to produce goods and services which people require for use। इसमें जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, वो पैसा कमाते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं जी, जो लोगों की, सोसाइटी के, पीपल के लिए प्रोड्यूस होती हैं, क्योंकि वो यूज़ करना है पीपल को ज़रूरत है गुड्स एंड सर्विसेज की सोसाइटी के। तो इसी वजह से तो जो ये लोग हैं वो पैसा भी कमा रहे हैं, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। तो यही है इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी क्या एक सिस्टम है जिसमें कि लोगों को काम मिलता है, लोग काम करते हैं और पैसा कमाते हैं। इकोनॉमी हर जगह अप्लाई है, हर जगह है। हम अपने घर में भी काम करते हैं, ठीक है जी, जॉब करते हैं, घर में कोई डॉक्टर है, वो किसी को सर्विस देता है, तो वो उसके पैसे लेता है, तो वो भी इकोनॉमी है, ठीक है जी। तो सिंपल मीनिंग अभी हमने समझा इकोनॉमी का और इकोनॉमिक्स का ही। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़।